नहीं, ये तो बॉर्डर पर। ये तो हम लोग सब इस बात के पक्षधर हैं। यदि किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरह का कोई भी तरह का दुष्कर्म होता है और कोई भी व्यक्ति यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे विश्व स्तर पर अभी युद्ध के बाद एक आर्थिक संकट है और उस वक्त हम लोग सबको इस बात को समझने की जरूरत है। और ये बात का इशारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही दिया था, ये कहते हुए कि हम लोग को प्रयास सबको करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं राज नंदिनी। बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं और अपराधियों के खिलाफ एक्शंस को लेकर के खूब चर्चा हो रही है। वैसे में आपको बताएं तो कल ही की घटना है जहां पर एक पिता अपनी बेटी को पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिलाने के लिए पटना लाते हैं। होटल में दोनों रुकते हैं क्योंकि अगले दिन एग्जाम होता है और आधी रात को बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद पिता भी दंग रह जाते हैं। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के अब बिहार सरकार से हर वो पिता सवाल पूछ रहा है जो कि चुनाव के वक्त इसी बात पे, इसी मुद्दे पर वोट दे डाले थे कि बेटियों को सुरक्षित रखा जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा हमारी सबसे प्राथमिकता है। अब ऐसे में आपको बताएं तो उसी सुरक्षा को लेकर के आज सवाल पूछा गया सांसद राजेश वर्मा से। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद है राजेश वर्मा खगड़िया से। इनसे जब सवाल पूछा गया कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार क्या कहेगी, कल ही राजधानी पटना में ये घटना घटी जो कि बड़ा सवाल खड़ा करती है, उसको लेकर के राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा आपको बताएं तो अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के भी राजेश वर्मा अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ, इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह ही झटका लगा जब उन लोगों को ये मालूम पड़ा कि आज फिर से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ गए हैं। आम लोगों को इससे बहुत सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। देखिए, इस बात को मुझे लगता है कि पक्ष या विपक्ष हो, सब मान रहे हैं कि जिस तरीके से विश्व स्तर पर अभी युद्ध के बाद एक आर्थिक संकट है और उस वक्त हम लोग सबको इस बात को समझने की जरूरत है। और ये बात का इशारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ही दिया था, ये कहते हुए कि हम लोग को प्रयास सबको करना चाहिए कि जितना कम से कम हम लोग डीजल और पेट्रोल का अभी उपयोग कर सके। इसलिए कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। तो ये समझने की जरूरत है किसी व्यक्ति विशेष या किसी नेता को ना टारगेट करते हुए अभी ये समय है सबको एकजुट होकर इस महामारी के समय सबको साथ लेकर चलने की। सर, आपकी सरकार कहती है कि कोई भी लड़की के साथ, महिला के साथ दुष्कर्म करता है या प्रयास करता है तो 48 घंटे में उसे बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी तक उसे कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, ये तो हम लोग सब इस बात के पक्षधर हैं। यदि किसी भी महिला के ऊपर, किसी भी बहन के ऊपर इस तरह का कोई भी तरह का दुष्कर्म होता है और कोई भी व्यक्ति यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है सर कि 1 साल के भीतर एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अरे राहुल गांधी क्या कहते हैं अब इसको कहने में और उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने में मुझे लगता है कोई महत्व नहीं है। सभी जगहों से लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। जरूरत है उनको अपने पार्टी और अपने गठबंधन में समीक्षा। आपने सुना राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी बात पे चर्चा की है तो वो है बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और यही मुद्दा है कि जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर भी नजर आता है। विपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा हमला किया जाता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको चुनाव के वक्त भी और बाद में भी घेरा जाता है। और जब जब आपने देखा होगा कि तेजस्वी का ट्वीट आता है उसमें लगातार बेटियों की सुरक्षा को लेकर के पोस्ट किए जाते हैं। वैसे में राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।